Today we'll start with ray diagrams by concave mirror. Right? कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि concave mirror के जो पॉइंट्स हैं सारे ये P, F, C ये सब रियल है. तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख सकते हैं इसके सामने? हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं? एक तो बहुत दूर जिसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटी. फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं? एट F. फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? बियॉन्ड C, एट C, बिटवीन C एंड F, एट F, बिटवीन F एंड T. तो 6 रे डायग्राम्स बनेंगे इसके. एक ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड C, एट C, एट F, बिटवीन F एंड T. अब तो इसमें अब 2-3 बातें रे डायग्राम करने से पहले स्टार्ट कर मैं बता दूँ आपको. रे डायग्राम से पहले नंबर 1 कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इंसिडेंट रेज पैरेलल होगी. जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो रिफ्लेक्टेड रेज जो यानी रे टकरा के मिरर से वापस जाएंगी वो पैरेलल होगी. नंबर 3 जहां भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही होगी या करती हुई लग रही होगी मीन्स वेयर इंटरसेक्टिंग रेज आर मीटिंग और अपीयरिंग टू मीट their ray diagrams will be their image formation will take place. तो जब भी हमें रे डायग्राम बनाना है 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए. पू, पोई, सोई, नोई. पू मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोई मैंने पोजीशन ऑफ इमेज, एस मैंने साइज ऑफ इमेज एंड मैंने नेचर ऑफ इमेज. ये इमेज के लिए वर्ड 3 स्टैंड करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए. सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज. नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट infinity. So I am starting with first ray diagram when object is, or rather I will write it here. First case, case 1. When object is at infinity. Object infinity का मतलब incident rays are parallel to principal axis. कल 4 रूल पढ़े थे हमने. Object at incident ray parallel to the principal axis will pass through focus. Incident ray passing through focus will become parallel. ये पढ़े थे कल रूल हमने. Incident ray passing through C will retrace its path back, and incident obliquely will follow law of reflection. ये चारों रूल्स हम यूज करते हुए रे डायग्राम बनाएंगे. सो फर्स्ट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कहां से पास करेगी? इट विल पास थ्रू फोकस. सो वेयर इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट F. जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, वेयर दे एक्चुअली मीट, व्हेन दे एक्चुअली मीट इमेज इज रियल. सो इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल मतलब जो पहले वाला. पोजीशन ऑफ इमेज एट F. व्हाट विल बी साइज ऑफ इमेज? तो उसके लिए हमें एक टर्म पढ़नी है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज V upon U. नाउ V इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. डिस्टेंस जो भी मेजर होंगे पोल से होंगे. तो पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना है? F. जस्ट फोकल लेंथ. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी. ये जस्ट फोकल लेंथ मींस स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लार्ज. यानी अगर मैं कहूं कि एक को 1 मिलियन से डिवाइड करूं तो आंसर विल बी व्हाट? वेरी वेरी स्मॉल. अगर मैं 1 अपॉन लार्ज नंबर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? बहुत स्मॉल आंसर आएगा. सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज? हाईली डिमिनिश्ड. जब भी हमने इमेज का साइज पता करना है तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस रेशियो आइदर V upon U और H1 upon H2, where V is object image distance and U is object distance. So first ray diagram is clear. अब मैं आपको सेकंड रे डायग्राम बताऊंगा जो इससे कपल्ड है, मतलब इसकी वाइफ है, समझ लो. Now case 2.
नाउ वी आर टेकिंग ऑब्जेक्ट एट एफ. जब भी रे डायग्राम बनाए ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो. ऑब्जेक्ट एट एफ, दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स का मेजर टू रेज लेंगे. टू कौन सी रेज? इंसिडेंट रेज. वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे इज लेट अस से इट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली I. So equal angle will be made. This parallel ray will pass through focus. This parallel will pass through focus. Now reflected rays are not meeting. That means they are meeting at infinity. ये रे डायग्राम हमारा कहाँ शुरू होता है? जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनकी हेडलाइट्स में होते हैं ना, हेडलाइट में रिफ्लेक्टर लगा होता है. वहाँ पर हम बल्ब रखते हैं फोकस पर और इमेज बनता है इंफिनिटी में. हमें दूर तक दिखता है, एक पैरेलल बीम प्रोड्यूस होती है. सो ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी. क्योंकि पहले ही बन रहा है, बिफोर बन रहा है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. बट व्हाट विल बी साइज नाउ? नाउ वी अपॉन यू. अब v ज्यादा है कि u ज्यादा है? v ज्यादा है. इमेज डिस्टेंस ज्यादा है. इमेज डिस्टेंस इज वेरी लार्ज and u is very small. U is very small. When u is very small, so what will be the image size? Highly enlarged. जो चीज बड़ी होगी, v ज्यादा होगा तो इमेज साइज ज्यादा होगा. अगर u ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट साइज ज्यादा होगा. यानी जब u बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू v, इमेज विल बी डिमिनिश्ड. अब जब v कम होगा, इमेज विल बी डिमिनिश्ड. And when v will be more, then image will be enlarged. So in this case, highly enlarged. Clear all of you? Now we are taking case 3. अभी तक हमने दो पोजीशन कौन सी ली? ऑब्जेक्ट एट infinity and object at focus. Now we are taking object beyond C. Beyond C. हमेशा याद रखो कि कभी भी ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रेज लेंगे, इंसिडेंट रेज ए बी. फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. ये हमने पढ़ा था. सेकेंड रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल. So where image is being formed? जहाँ दो reflected rays intersect करती हैं. जहाँ reflected rays intersect करेंगी वहाँ image बनेगा. That is for sure. So position of object beyond C. Image कहाँ पर बना है? Between C and F. You can see it is between C and F. Size of image now. साइज ऑफ इमेज, अब देखो ये चीज v है और ये चीज u है. यहां तक ये u है. कौन सी चीज ज्यादा है? v अपॉन u में से u इज मोर. जब u ज्यादा होगा, v कम होगा, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड. नाउ विल नॉट से हाईली डिमिनिश्ड, बट एंड दिस इज रियल एंड inverted. Let us view real and inverted. Any doubt up to this? Now we'll go with case 4. अब ये उल्टा कर देंगे. Now between C and F, पहले हमने ऑब्जेक्ट का लिया था बियॉन्ड C. अब इमेज कहाँ है? Between C and F. This will be beyond C. अब देखते हैं कैसे बनता है ये. Now object is between C and F. Incident ray parallel to principal axis.
after reflection will pass through focus. Second incident ray and making it pass through focus. Where it is intersecting? This was object, this is image inverted. Beyond C. Here V है. This distance is V. This distance is U. So now you can see U is small. V is large. U is small. आंसर जो डिवीजन का आएगा वो अगर मान लो मैं 20 को 2 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करूँ और 5 को 20 से डिवाइड करूँ, कौन सी चीज़ ज़्यादा आती है? ये कम आएगी, ज़्यादा आएगी. तो ये U ज़्यादा, V ज़्यादा है, U कम है. V is more, U is less. So image will be enlarged. अभी तक चारों केसेस में इमेज क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट केस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, उसमें भी इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कौन सा बनेगा? सेम साइज का लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ लेट अस गो विद द केस नंबर 5. Now object is at C. First ray parallel to principal axis will pass through focus. Second ray passing through focus will become parallel. ये parallel से pass, focus से pass की parallel बन गई. तो अब कहाँ मीट कर रही है? जहाँ पर ऑब्जेक्ट है. Now you can see size of image and object are exactly same because V is equal to U. जब V और U equal होंगे तो आंसर क्या आएगा? 1. Size is same, magnification is 1. Image is real and inverted. So at C, same as that of object. Size of image is same as that of object. And nature is real and inverted. So 5 केसेस में इमेज यहाँ पर बने. Clear with you? Now last case. Case number 6. Here we'll understand. When object is हम जी कहाँ तक पढ़े हमने अभी तक? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड एट इंफिनिटी. अब सिर्फ एक पोजीशन बची है when object is between F and P. Incident ray parallel to principal axis. And second ray we are taking as incident obliquely. Parallel will pass through focus after reflection. इसे टकराने के बाद वापस फोकस से पास करेंगे. और ये जो इंसिडेंट ऑब्लिकली है, दिस विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ना तो ये पैरेलल जा रही है, ना तो ये पैरेलल है रिफ्लेक्टेड रे, ना ये इंटरसेक्ट कर रही है. बट व्हेन वी सी फ्रॉम हियर वी विल फाइंड दैट दे आर मीटिंग समवेयर. This ray diagram we use when we use concave mirror as shaving mirror or for cosmetic purpose. Dentists also use it. They hand mirror में यही ray diagram बनता है उनका भी. वो छोटा सा mirror होता है उनका. आपने concave hand mirror, they place your teeth between F and P and you are able to see that image is formed in the mirror, behind the mirror, and it is highly enlarged. Size of image is highly enlarged. This is the only mirror which can give virtual erect and enlarged image when object is between F and P. Now, nor convex mirror nor plane mirror can give virtual erect and enlarged. Convex mirror, when we study, we will see it will give only virtual erect and diminished image.
एंड प्लेन मिरर तो हमने कल आपको बताया था कि उसका जो साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इन दिस केस व्हाट विल राइट बिटवीन एफ एंड पी behind mirror, size of image enlarged, and this is virtual and erect. जब भी आपको लगता है कि इमेज मिरर के अंदर बना है, that is virtual and erect. Is it clear up to this? Now I'll just summarize what we have discussed so far. I have taken 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Position of object, position of image, size of image and nature of image. पहला क्या था? At infinity, at f, beyond c, between C and F, at C and between C and F. When object was at infinity, P and F. Sorry. When object was at infinity, image was at focus. When it was at F, image was at infinity. तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के अपोजिट. जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते साथ साथ चलते हैं. जीवन रूपी गाड़ी की दो पहिए, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट. बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, इट इज बियॉन्ड सी. इट इज एट सी. और यहां पर क्या बना था? बिहाइंड मिरर. इस केस में इमेज क्या बना था? हाईली डिमिनिश्ड. क्यों? क्या V ज्यादा था? V स्मॉल था, सॉरी. इट इज हाईली एनलार्ज्ड. इट इज बिटवीन C एंड F, यानी इमेज डिस्टेंस कम था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा था, तो इट वाज एनलार्ज्ड. इट इज बिटवीन C एंड F, इट इज डिमिनिश्ड. अगर आप देखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम था, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी. यहां पर डिमिनिश बना था और यहां पर एनलार्ज्ड. V ज्यादा होगा तो V इमेज डिस्टेंस, इमेज ज्यादा साइज का होगा. अगर V कम होगा तो इमेज साइज का होगा. is same size as that of object. यहां फिर enlarge बना था क्योंकि इमेज डिस्टेंस ज्यादा था. नेचर में 5 केस में ये रियल एंड इन्वर्टेड है. बस सिर्फ एक ये केस था जिसमें ये वर्चुअल एंड एनलार्ज था. Is it clear? So this summary we must note. Now we'll go with ray diagrams by convex mirror. एक बात मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, जो कनकेव मिरर के बने थे वैसे ही बिल्कुल सेम सिस्टम कन्वेक्स लेंस में होगा, क्योंकि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग. नाउ जो कन्वेक्स मिरर से बनेंगे वही कनकेव लेंस से बनेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डाइवर्जिंग इमेज. अब यहां पर सिर्फ दो, ओनली 2 इमेज विल बी फॉर्म. हमेशा अंदर की साइड मिरर के अंदर सब कुछ डॉटेड बनाना है. Here F and C are virtual. तो यहाँ पर सिर्फ अब 2 ही पोजीशंस हैं. एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस. फाइनाइट डिस्टेंस मींस इसके सर्कल, इसके आसपास. सो नाउ फर्स्ट आई विल गो विद ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. केस 1, हु, कोई, सोई, नोई.
infinity. So two rays, when object is at infinity, that means incident rays are parallel. कल हमने पढ़ा था ना, whenever object is at image incident rays parallel to infinity, parallel to principal axis, it appears to diverge from focus. आप रूल्स में देखना. Similarly here, it appears to diverge from focus. तो आप यहाँ स्केल रख के सीधे रे बना रहे हैं. So they are appearing, they are not actually meeting. They are appearing to meet at F. Whenever they are appearing to meet at F, that means पहली बात नेचर तो पक्का है कि क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड. क्यों हाईली डिमिनिश्ड है? सिंपल. क्यों डिमिनिश्ड है? Because V is small, U is large. When V is small, U is large, image is highly diminished and position of image behind mirror. ये मिरर यानी डाइवर्जिंग मिरर यानी कन्वेक्स मिरर दोनों बारी सिर्फ डिमिनिश्ड इमेजेस हैं. इसको कहाँ यूज करते हैं? हमारे रियर व्यू मिरर. So now we'll discuss case 2. अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? फाइनाइट डिस्टेंस. फाइनाइट डिस्टेंस यानी पास में. That is the object is here. When object is here, incident ray parallel to principal axis, it will appear to diverge from focus. And second incident ray directed towards center of curvature. कहाँ मिल रही है दोनों? इस जगह पर, यहाँ पर मिल रही है. This is object, this is image. Now you can see V is small, U is large. So image will be now diminished, not highly diminished, it will be diminished. बाकी सारा कुछ same. Finite distance, behind the mirror, diminished, virtual and erect. Next topic जो हम डिस्कस करेंगे वो साइन कन्वेंशन का बेसिस. साइन कन्वेंशन के बेसिस के लिए मैं आपको इन रे डायग्राम्स के बीच में दोबारा लेना चाहूंगा. कनकेव मिरर में और ये कन्वेक्स मिरर है. अगर मैं इस जगह में एक्सिस ड्रा कर दूं, ये मान लो मैं वाई एक्सिस बोल दूं और इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं. आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा यहां था, ऑब्जेक्ट हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में था और इमेज हमेशा कहां था? फर्स्ट क्वाड्रेंट. इमेज हमेशा कहां था? फर्स्ट क्वाड्रेंट. इज इट क्लियर? लेकिन जब हमने कनकेव मिरर से बनाए थे, ये पोल है, इमेज यहां पर बने थे, ऑब्जेक्ट यहां पर भी सेकंड क्वाड्रेंट में. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अगर मैं इसके वाई एक्सिस यहां बना दूं, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस. ठीक है? तो इमेज विल बी वेयर ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. ये आपने समझना है. ये आपके नेक्स्ट जब मैं आपको साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, साइन कन्वेंशन तो आपको ये क्लियर करना है कि इसमें इमेज वर्चुअल डायरेक्ट इमेज जब भी बन रहे हैं मिरर से, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में. इन केस ऑफ कनकेव मिरर 5 रे डायग्राम्स, 5 इमेज यहाँ पर बने थे इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये साइन कन्वेंशन समझने के लिए आपका बेसिस बनेगा. नाउ विल सी साइन कन्वेंशन इन द नेक्स्ट
lesson. Thank you so much.